नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 9th है, 10th क्लास के लिए बात कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कल आपको कुछ सेक्शन फॉर्मूले लिख कर कुछ सवाल बताए थे और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जरा आप ध्यान करें कि कुछ और स्पेशल सवाल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं या आए हुए हैं, इस तरह के सवालों की हम बात करेंगे। एक सबसे अच्छा सवाल सेक्शन फॉर्मूले से जुड़ा हुआ ये है स्टूडेंट्स कि एक्स एक्स किसी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है या वाई एक्स किसी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। इस पे आधारित सवाल बहुत शानदार सवाल बनता है और अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल है। उसको देखिए, एक सवाल लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स अक्ष बिंदुओं ए 3, -5 और बी -4, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है, यानी अंतर विभाजन का सूत्र हमें यहाँ पर काम में लेना है। तो आइए मैं यहां पर लिखता हूं, माना भाषा ये रहेगी, माना एक्स अक्ष बिंदुओं ए 3, -5 और बी -4, 7 को मिलाने वाली या मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है, या फिर यहां पर अंतर विभाजित करती है। आप ऐसा लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हमें ये दोनों पॉइंट गिवन थे, दोनों पॉइंट के बीच में और का शब्द है, तो मैंने कहा था और शब्द के पहले वाले x1 y1 होंगे, बाद वाले x2 और y2 होंगे। अब हमें वो विभाजन सूत्र के आधार पर हमें काम करना है। आप कहेंगे कि चूंकि विभाजन बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वह x,0 होगा। x,0 होने का मतलब इस बिंदु की जो कोटि है वो 0 होगी। जब स्टूडेंट्स आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो, फिर आपको अनुपात ज्ञात करना हो, तो आप देखेंगे कि अनुपात ज्ञात करते वक्त इस स्थिति में या तो आप x यानी भुज का सूत्र लगा दें या कोटि का लगा दें। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आपको जब विभाजन बिंदु ज्ञात हो और आपको अनुपात निकालना हो, तो चाहे आप x का सूत्र लगा दें, चाहे भुज का लगा दें, चाहे y यानी कोटि का लगा दें। अब यहां पर मुझे भुज मालूम नहीं है, पर कोटि मुझे मालूम है कितनी है, 0। तो जो मुझे मालूम है मैं उसी का सूत्र काम में लूंगा। तो यहां देखिए, आप कहेंगे कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हम बात करें तो यहां पर y का सूत्र लगाऊंगा मैं। y इज इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ओके, y का मान यानी कोटि बराबर 0 है, m1 को लेमड़ा कहा है, y2 देखिए ये रहा y2, ये रहा y1, ये रहा x1, ये रहा x2, तो y2 रहा 7 और माइनस लगा देता हूं यहां पर, क्योंकि y1 का मान खुद माइनस का है तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। नीचे लेमड़ा प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो पूरा मान 0 हो गया। ये 7 लेमड़ा और माइनस का 5 हो गया, 5 इधर ले आऊं तो 5 बराबर 7 लेमड़ा हो गया, या फिर लेमड़ा बराबर 5/7 यानी 5:7 इसका मान आ जाएगा।
ये था स्टूडेंट, जब x अक्ष या y एक्स किसी रेखाखंड को विभाजित करती है तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये हमें पूछा था, जिसका मैंने आपको एक बहुत ही शानदार सवाल लेकर एक्सप्लेन किया। आगे यदि कोई बिंदु बांटता, हमें कहता कि यहाँ x अक्ष थी, इसकी जगह हम कहता, हाँ मतलब हमें पता होता कि बिंदु से मान लो -2,3, बिंदु 2,3 बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता, तो भाषा यहाँ रहती, बस इसको हटा दो, माना और इस पे लिख दो बिंदु, माना बिंदु -2,3 बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये आ गया हमारे पास, या करता है, ये लो बिंदु इसलिए करता है, ये आ गया। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर -2,3। अब यहाँ पर भुज भी मालूम है और कोटि भी मालूम है, तो चाहे तो भुज का सूत्र लगा दो चाहे कोटि का लगा दो। जब कोटि मालूम है तो रख देता हूँ यहाँ पर 3 होगी, बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y2 और y1 सेम रहने, लेमड़ा अनुपात 1 रहना है, ये इधर आके गुणा होगा, तब आएगा 3 लेमड़ा प्लस 1। देखिए यहाँ करके बता दूं आप चाहो तो, ये आएगा 3 लेमड़ा प्लस का 1 बराबर 7 लेमड़ा माइनस का 5, ये 7 लेमड़ा इधर आएगा तो माइनस का 4 लेमड़ा, ये उधर गया तो माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमड़ा बराबर 6/4 हो गया और लेमड़ा बराबर 3/2, यानी 3:2 इसका आंसर है। जब हमें विभाजन बिंदु ज्ञात हो तो इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं, और विभाजन बिंदु न देकर कोई सी अक्ष या कोई सी रेखा, कोई सी निर्देशित अक्ष या फिर कोई रेखा विभाजित करती है, तो जहां विभाजन हो रहा है उस बिंदु का कोई ना कोई हिंट आपको जरूर मिलेगा। यदि x अक्ष विभाजित कर रही है तो वहां कोटि शून्य होती है, और y एक्स विभाजित कर रही है तो वहां पर भुज शून्य होता है। जब यहाँ पर y एक्स विभाजित कर रही होती तो यहाँ लिखते हम 0, y और 0, y लिखते हैं, यानी यहाँ पर y एक्स, सॉरी x एक्स नहीं, x एक्स तो बांट रही है, y एक्स विभाजित करती तो यहाँ 0, y आता, तब हम y एक्स का सूत्र लगाते हैं, भुज का सूत्र लगाते और इसको हल करते, भुज का मान 0 रख देते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब बिंदु दे तब विभाजन का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, और जब कोई रेखा बांटे या निर्देश x बांटे तो हम विभाजन का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, किस अनुपात में बांट रहे हैं। आगे चलिए, अब एक रेखा दे रखी है कि साहब बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखा 2x + y - 4 = 0 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। बिंदु है हमारे पास में 2, -2, दूसरा 3,7। भाषा ये रहेगी, माना बिंदु इस 2, -2 और 3,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन, एक रेखा है 2x + y - 4 = 0, y - 4 = 0, ध्यान देना, माना बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये भाषा रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं है भाषा में। फिर विभाजन बिंदु हमें पता नहीं है अभी, तो हम विभाजन बिंदु पता करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, आता है विभाजन सूत्र से आप उस बिंदु के लिए x और y ज्ञात करेंगे, ठीक है, x, y सूत्र वही रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर पड़ा है। तो मैं यहाँ m1 का मान तो है लेमड़ा, m2 का मान है हमारे पास में 1, और ये रहा x1, y1, x2, y2 वैल्यू रखता हूं मैं। यहां पर आएगा हमारे पास में 3 गुणा लेमड़ा
प्लस 2 गुणा 1, ये तिरछा गुणा होते हैं, और आगे वाले फिर बटे में आएगा हमारे पास में लेमड़ा प्लस 1, और कोमा आएगा हमारे पास में 7 लेमड़ा माइनस का 2 और बटे लेमड़ा प्लस 1। यस, इसको एक स्टेप और सोल्व कर ले, यानी ये विभाजन बिंदु आ गया, ये आ गया विभाजन बिंदु, जो बिंदु उस रेखाखंड को लेमड़ा अनुपात 1 में बांटता है, वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास में x, y, और ये आया 3 लेमड़ा प्लस 2 बटे लेमड़ा प्लस 1, 7 लेमड़ा माइनस 2 बटे लेमड़ा प्लस 1। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हैं, यानी x और y के मान ये हैं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे इन बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखाखंड बनता है, और ये वाली रेखा जिसका समीकरण हमारे पास में 2x और प्लस y माइनस 4 इक्वल 0 है, यानी ये वाली रेखा इस रेखाखंड को बांटती है, तो इस रेखा और इस रेखाखंड में एक बिंदु ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो वह बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट करना चाहिए और इस रेखाखंड को भी संतुष्ट करना चाहिए। हमने रेखाखंड की सहायता से ये बिंदु ज्ञात किया है, तो रेखाखंड का तो बिंदु है ही, ये कंफर्म है, बट इस बिंदु को यानी इस x और y के मान को जब हम इस रेखा के समीकरण में रखें तो इसे भी संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। दो रेखाओं या दो भुजाओं में जब कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो उस बिंदु के निर्देशांक उन दोनों रेखाओं, उन दोनों भुजाओं के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करने का मीनिंग है LHS इक्वल RHS आना चाहिए। तो मैं यहां पर x और y की वैल्यू यहां से उठाऊंगा और इस समीकरण में रखूंगा, इस समीकरण में रखूंगा। तो देखिए आप कहेंगे इसलिए x, y का मान रेखा के समीकरण में रखने पर, रेखा के समीकरण में रखने पर 2 गुणा x का मान आया 3 लेमड़ा प्लस 2 बटा लेमड़ा प्लस 1, और y का मान आया 7 लेमड़ा माइनस 2 बटा लेमड़ा प्लस 1 और माइनस 4 बराबर 0। ये लेमड़ा प्लस 1 पूरे समीकरण का लघुत्तम बन जाएगा, तो जिसके नीचे पड़ा वहां से हटा देंगे, जिसके नीचे नहीं पड़ा उससे गुणा कर देंगे। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा 6 लेमड़ा और प्लस का 4 प्लस का 7 लेमड़ा माइनस का 2 और माइनस का 4 लेमड़ा माइनस का 4 बराबर 0। अब ये 7 और 6 13 लेमड़ा तो प्लस के हैं, और ये गया 4 तो 9 लेमड़ा बच गया, ये 4 और ये 4 कट गया, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 हो गया, लेमड़ा बराबर 2/9 यानी 2:9, इसका उत्तर आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार यदि कोई रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है तो विभाजन बिंदु भी ज्ञात हो सकता है और लेमड़ा का मान भी आ सकता है, यानी वह अनुपात भी ज्ञात हो सकता है जिसमें वह रेखा उस रेखाखंड को विभाजित करेगी। जैसे यहां पर लेमड़ा का मान आया, लेमड़ा का मान उठाकर यहां रखेंगे, देखना यहां पर, तो वह विभाजन बिंदु भी आपको ज्ञात हो सकता है। कई बार सवाल में यहां पर तो यही पूछा है कि किस अनुपात में बांटेगी, कई बार ये भी पूछ ले, 2 स्टेप आगे बढ़ जाए कि वह विभाजन बिंदु भी ज्ञात कीजिए, यानी वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ सवाल में आ सकता है। तो उस स्थिति में लेमड़ा का मान उठाएंगे। आप चाहो तो यहां में लिखकर इधर देखिए, इसको आगे सोल्व करके बता दूं। यहां 3 लेमड़ा का मान है 2/9 और प्लस 2 बटे लेमड़ा का मान 2/9 प्लस 1 कोमा 7 गुणा 2/9 माइनस का 2 और 2/9 प्लस का 1। आगे चलने दो, ये कट गया, चाहो तो काट दो या नहीं काटो, पढ़ा रहने दो। ये 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 24 और बटे 9 आ गया। इसका भी 9 एकम 9, 9 2 11, यह 11/9।
तो बट्टे में बटा रहता नहीं, कट जाएगा, बाद में काट देंगे। ये हो गया 7 दूनी 14, 9 दूना 18, तो माइनस के हो गए 4 और बटे 9। ये हो गया 9, नोट 2 11 बटे 9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। उत्तर है हमारे पास में 24 बटे 11 कोमा माइनस 4 बटे 11। ये हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने बहुत ही शानदार सवाल लिया है। मैं आपको थीम समझा रहा हूँ। बुक का सवाल करना अलग बात है, बुक के सवाल तो आप भी करेंगे और करना भी चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रयास करना चाहिए, अच्छी अपनी प्रैक्टिस करनी है, बट थीम समझने की कब कैसे सोल्व किया जाता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। एक सवाल पड़ा हमारे पास में कि यदि बिंदु A 2,5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,2 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल, आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं, आइए। अब देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है, उसका A बिंदु दे रखा है 2,5, B वाला पता नहीं है। जो विभाजन बिंदु है, जो बिंदु इसको बांटता है, वो उसके निर्देशांक हैं -1,2 और अनुपात है वो 3,4 हमें दे रखा है। आप कहेंगे कि माना, हमें जो पता नहीं उस बिंदु को मान लें पहले, माना बिंदु B x, y है, x, y है। अब आप कहेंगे कि चूंकि बिंदुओं A है हमारे पास में 2,5 और B हमने लिया x, y को बिंदु P -1,2 3:4 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, ठीक है, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, यहां जब हमें दूसरे बिंदु के दोनों निर्देशांक यानी भुज और कोटि दोनों नहीं मालूम है, तो यहां पर दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे प्रतिबद्धता के अनुसार। ठीक है, तो देखिए दोनों लगाता हूं मैं। हमारे पास विभाजन बिंदु पड़ा है P -1,2 इज इक्वल, हमारा विभाजन बिंदु का सूत्र वो लगाना, एक बार एक स्टेप में सूत्र लगाना, उसके बाद आगे वाली स्टेप, ये स्टेप बाद में लिखनी, पहले सूत्र लगाना है। तो M1 3 है और ये M2 4 है। ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर एक टाइम के लिए लिखूंगा अनुपात को 3:4। जब विभाजन बिंदु निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, तो इन्हें तिरछा गुणा करते हैं। ये आ गया 3x प्लस के 8, ओके, और बटे M1 प्लस M2 यानी 7 हो गया, कोमा, फिर इसको 3y और प्लस के 4 पंजो 20 बटे 7 वापस मिल लें एक बार,
तिरछा गुणा करते हैं, ये इससे गुणा होगा पहले, फिर ये इससे गुणा होगा, ये x वाले में लिखेंगे, भुज की जगह लिखेंगे, कॉमा ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये कोटि की जगह लिखा जाएगा। p हो गया -1, और इसका जो रिजल्ट है हमारे पास में वो स्टूडेंट्स रिजल्ट है 3x। पढ़ा है पहले से, बार बार क्यों लिखता हूँ, एक बार हटा देता हूँ मैं, सेम मैंने सोल्व कर रखा है। आप दोनों बिंदु समान तभी होंगे जब इसका भुज इसके भुज के बराबर और इसकी कोटि के बराबर होनी चाहिए। यानी आप लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर या केवल तुलना करने पर, इतना भी लिख सकते हैं, केवल तुलना करने पर। ओके, तो तुलना करने पर है हमारे पास में 3x + 8/7 और इज इक्वल -1 है। यहाँ आया 3x + 8 = -7 हो गया, और x इज इक्वल हो गया -15/3, दैट मीन्स -5x का रिजल्ट आया। तथा हमारे पास आया y यानी 3y + 20/7 और इज इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पर आया 3y + 20 = 14 और 3y = -6 और y = हो गया -12। ओके, इस तरह से ये x का यानी भुज का वैल्यू आ गया, यानी इस b बिंदु के लिए भुज हो गया 5 माइनस का और कोटि होगी -2। आप लिख देंगे अतः बिंदु b के निर्देशांक -5, -2 होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। अच्छी तरह देखें, समझें, सवाल हल करें और प्रत्येक सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट आपको 100% आना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें, फ़ोन करें। थैंक यू, धन्यवाद।